तो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और ये नतीजे काफी हैरान करने वाले हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत तो नहीं मिला है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपना प्रदर्शन अच्छा किया है। भारतीय जनता पार्टी काफी श्रिंक हुई है, उसकी सीटें घटी हैं। एनडीए ने बहुमत जरूर हासिल किया है, लेकिन इंडिया का आज जिक्र करेंगे और इंडिया में भी खास तौर पे कांग्रेस का जिक्र करेंगे कि किस तरह से उसने 99 सीटें जीतकर अपनी ताकत को दोगुना कर लिया है। और इस ताकत को दोगुना करने में सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की बताई जा रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से आक्रामक रूप से प्रचार किया, ऐसे में हर तरफ राहुल गांधी की तारीफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लोग कर रहे हैं और तमाम जो अन्य दल के लोग हैं वो भी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। तो एक नजर हमने सोचा राहुल गांधी के सफर पर डालते हैं कि आखिरकार किस तरह से राहुल गांधी ने राजनीति में एंट्री ली, उनकी गर्लफ्रेंड्स की बातें हुई, उनके पिता की किस तरह से हत्या हो गई, उनकी दादी की हत्या हो गई और तमाम परिस्थितियों से गुजरते हुए आज राहुल गांधी उस मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर वो ये कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने अपने दम पर कांग्रेस पार्टी को उबारने में हेल्प की है। तो राहुल गांधी का नाम एक बड़ी फैमिली से जुड़ा है। मोतीलाल नेहरू एक जाने माने वकील थे और इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बड़े नेता भी थे। वो 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। मोतीलाल नेहरू के बेटे का नाम जवाहरलाल नेहरू, भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वालों में वो प्रमुख थे, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी का नाम इंदिरा गांधी था। पत्रकार और नेता फिरोज गांधी से शादी करने के बाद उन्होंने पति का सरनेम रख लिया। बाद में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी। इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से शादी की। इन्हीं के घर जन्म हुआ राहुल गांधी का। तारीख थी 19 जून 1970। लेकिन राहुल गांधी जब 14 साल के थे तो 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनकी हत्या कर दी। उस वक्त राहुल गांधी देहरादून के दून स्कूल में पढ़ा करते थे। उस दिन के बारे में राहुल गांधी बताते हैं, मुझे स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाकर कहा कि राहुल, तुम्हारे घर से फोन कॉल आया है। उनके शब्द सुनते ही पता लग गया कि कुछ तो गलत हुआ है। मैंने जैसे ही फोन कान पर लगाया, मेरी मां के साथ काम करने वाली एक औरत चिल्ला रही थी कि राहुल, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। मैं वापस घर गया और वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। मेरी दादी को छलनी करने वाले बेअंत ने मुझे बैडमिंटन खेलना सिखाया था। 6 से 7 साल बाद ऐसी ही एक और कॉल आई। मैं उस वक्त अमेरिका में था। फोन पर पिता के दोस्त थे और उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल, एक बुरी खबर है। मैंने जवाब दिया कि मुझे पता है, पापा नहीं रहे। यह तारीख थी 21 मई 1951, जब तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे की धनु नाम की एक आत्मघाती हमलावर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। उस वक्त राहुल गांधी की उम्र महज 21 साल थी। पहले दादी और फिर पिता की हत्या के बाद राहुल गांधी की पढ़ाई काफी डिस्टर्ब रही। मसलन इंदिरा गांधी की मौत के बाद सिक्योरिटी के लिहाज से राहुल गांधी के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। उन्होंने होम स्कूलिंग जारी रखी। साल 1989 में राहुल ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे से दाखिला लिया। 1990 में कॉलेज छोड़ दिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया। लेकिन 1991 में पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से कॉलेज भी छोड़ना पड़ा और रोलेंस कॉलेज से इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेजुएशन किया। फिर 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल किया। राहुल गांधी मार्शल आर्ट एकिडो में ब्लैक बेल्ट है। उन्होंने पायलट ट्रेनिंग और निशानेबाजी भी सीख रखी है। 1996 में राहुल गांधी लंदन चले गए थे और मैनेजमेंट गुरु माइकल पोर्टल की कंसल्टिंग फर्म मॉनिटर ग्रुप में नौकरी शुरू की। सुरक्षा के चलते वो रॉल विंसी नाम से काम करते थे। उनके सहकर्मी को भी नहीं पता था कि वो भारत की गांधी फैमिली से जुड़े हुए हैं। साल 2002 में राहुल गांधी अपने वतन वापस भारत लौट आए और मुंबई की टेक्नोलॉजी आउटसोर्स कंपनी बैकऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ज्वाइंट डायरेक्टर बने। फिर 2003 में राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री होती है। हालांकि एक तरफ राजनीति की बात होती है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड की बात भी खूब होती है।
2004 में अमेठी से नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में यह कहा था, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम जुआनिता नहीं वेरोनिक है, वो कोलंबियन या वेनेजुएलन नहीं बल्कि एक स्पेनिश है, वो मेरी एक अच्छी दोस्त भी है। मेरी उनसे मुलाकात इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान हुई थी, लेकिन मैं उनके साथ सेटल होने को लेकर अभी तय नहीं कर पाया हूं। वो एक ऐसा दौर था जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल के खिलाफ राजनीतिक अभियान चल रहा था। दूसरी तरफ आज से 2 दशक पहले यानी कि 7 मार्च 2004 को जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो राहुल गांधी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मई 2004 में राहुल को उनकी मां सोनिया गांधी ने अपनी सबसे सुरक्षित सीट अमेठी दे दी। इस सीट से पहले राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा और फिर उनके बाद सोनिया गांधी भी यहां से सांसद रहीं और 2004 में राहुल गांधी को पारंपरिक तौर पर यह सीट मिल गई। अपने पहले ही चुनाव में 34 साल के राहुल गांधी ने 3,90,179 वोट लेकर बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने बसपा के चंद्र प्रकाश मिश्रा को 2,90,853 वोटों के अंतर से हराया। सांसद बनने के बावजूद 2006 तक राहुल गांधी ने कोई पद नहीं लिया, लेकिन 24 सितंबर 2007 को कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने और फिर यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी बने। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक बार फिर से अमेठी सीट पर 3,70,198 वोट के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि राजनीति एक तरफ आगे बढ़ रही थी, उधर राहुल गांधी को लेकर एक टैग भी चस्पा हो गया 2013 में और वो टैग था पप्पू का। 3 अप्रैल 2013 को CII यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी जा रहे थे। इस बीच बीजेपी IT सेल ने ट्विटर पर #पप्पू CII खूब ट्रेंड करवाया। उसके बाद हर कोई उन्हें पप्पू नाम से बुलाने लगा। 2013 में अमित शाह ने एक चुनावी भाषण में कहा था कि कांग्रेस को लगता है कि PM की कुर्सी पप्पू का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन यह डेमोक्रेसी है, लोगों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे पप्पू टैग के बारे में एक हालिया इंटरव्यू में कहा था कि यह प्रोपोगेंडा कैंपेन है, जो बोल रहा है ये उसके दिल की बात है, उसके अंदर का डर है, उसके जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा। मुझे परवाह नहीं है, आप जो चाहें मुझे वो बुला सकते हैं, मैं सभी नामों का स्वागत करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मेरा नाम और लें। बहरहाल 2014 के बाद राहुल की असली चुनौतियां शुरू होती हैं। ये कहा जा सकता है मोदी सरकार प्रचंड बहुमत पाकर सत्ता पर काबिज हो जाती है। राहुल की अगुवाई वाला पहला ही चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से हारती है। इसके बाद हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि साल दर साल कांग्रेस 49 विधानसभा के चुनाव हारती चली जाती है, जिसमें 2004 में 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम और तेलंगाना में पार्टी की हार होती है। 2015 में दिल्ली में हार का मुंह कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ता है। तो 2016 में 4 और राज्यों में हार होती है, जिसमें से असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल है। 2017 में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा में हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ता है। इसी तरह से 2018 में त्रिपुरा, तेलंगाना, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय यानी कि 5 राज्यों में और शिकस्त का सामना कांग्रेस पार्टी करती है। 2019 में 5 और राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और सिक्किम में हार होती है। 2020 में कांग्रेस को बिहार और दिल्ली में भी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से 2021 में 4 राज्य पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, केरल, असम में कांग्रेस पार्टी मात खाती है। 2022 में 6 राज्यों में गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी की हार होती है। और इसी तरह से 2023 में भी 7 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान और त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन सब हार के बावजूद 2019 में मिली करारी हार ने राहुल गांधी को इस तरह से तोड़ दिया था कि उन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी दोबारा नहीं अपनाई। लेकिन 7 सितंबर 2022 से राहुल के नेतृत्व में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा ने काफी कुछ बदल दिया। फिर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में सत्ता वापसी ने कांग्रेस के हौसलों को और बुलंद किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हनक भी चुनावी नतीजों में साफ दिखती है। कांग्रेस ने 2 गुनी ताकत के साथ 99 सीटों पर जीत हासिल की है और विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस को कुल 13,67,59,064 वोट मिले हैं, जो कि कुल 21.19% के बराबर है। कांग्रेसी इस हार वाली जीत के पीछे राहुल गांधी की मेहनत को देख रहे हैं।
कांग्रेस भले ही बहुमत तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर सत्ता पक्ष में पीएम मोदी हैं तो राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। राहुल गांधी युवा चेहरा है, लगातार हारने के बाद भी वो मजबूती के साथ खड़े रहे हैं और सत्ता पक्ष को घेरने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन तमाम वजहों से राहुल गांधी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।